नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा वाणी के जो हैं पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जो सभी एग्जामों के लिए जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज हम सेकेंड जो है क्लास में जो है पीस इंडिया एक्ट 1784 जो है से पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे इससे पहले का जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जो है संविधान के जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से जो है वहाँ देख सकते हैं वीडियो। तो आइए हम आज पीस इंडिया एक्ट 1784 से जो है पढ़ने वाले हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के असफलता के बाद पीस का जो है इंडिया अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित जो है भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के जो हैं दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका जो है शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन जो है क्षेत्र। उसके बाद जो है इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य जो हैं अधोलिखित हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक जो हैं क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, अर्थात द्वैध शासन की जो है व्यवस्था का आरंभ किया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप को जो है कंपनी के निर्देशकों के जो है हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप, सैनिक, असैनिक और राजस्व जो है संबंधी के नियंत्रण एवं जो है पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय जो है नियंत्रक मंडल का जो है स्थापना किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में जो है व्याप्त दोष को दूर करने के लिए उद्देश्य से सर्वप्रथम 1883 में डंडाज जो है अधिनियम और पुनः जो है नवंबर 1783 में जो है हॉक्स का जो है भारतीय विधेयक लाया गया, किंतु उपरोक्त जो है दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः जो है हॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड जो है नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को जो है त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद जो है किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी जो है सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम जो है दृष्टांत है। और तदोपरांत जो है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 जो है लाया गया था। उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ जो है संघर्ष आरंभ करने अथवा जो है सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इस सदस्यों की जो है नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार जो है सम्राट को सौंपा गया। 6 सदस्यों में से एक जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक जो है राज्य के सचिव और 4 जो है व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। और इस प्रकार जो है अब भारतीय उपनिवेश के जो हैं 2 शासक थे, जिसमें प्रथम कंपनी का निर्देशक बोर्ड के जो हैं और दूसरा जो था वो नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक जो है बनी रही। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो है 4 से कम करके 3 कर दिया गया, और जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था। और इस परिषद को भारत में प्रशासन और सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं जो है देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की जो है शक्ति प्रदान किया गया। उसके बाद जो है प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई।
केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को जो है प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रदान किया गया। उसके बाद जो है भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी के अवैध कार्यों पर जो है मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की जो है स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से जो है युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से जो है स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद 1786 का अधिनियम जो है देखेंगे। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को जो है लागू करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया और साथ ही जो है गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई और उक्त जो है दोनों अधिकारी सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस से ने जो है प्राप्त किया था। उसके बाद है 1793 के चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति जो है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी उसे आने वाले गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को भी दे दी गई और इस एक्ट के द्वारा नियंत्रक जो है मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले जो है वेतन भारतीय राजस्व से नहीं मिलता था। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा जो है प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानून और विनियमों की जो है व्याख्या का जो है अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। उसके बाद 1813 का जो है चार्टर एक्ट आया जो कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने उस पर जो है और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की जो है भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था और इस राजलेख द्वारा जो है अधोलिखित प्रावधान किया गया था। इस चार्टर के द्वारा जो है पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार के अनुज्ञा दी गई। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया किंतु चीन और चाय को रहने दिया गया। उसके बाद जो है परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जैसे कि किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी से जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया। तो सन 1781 को के जो है सेटलमेंट एक्ट के द्वारा जो है किया गया। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारी को जो है किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा जो है समाप्त किया गया। उसके बाद है किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से जो है पृथक कर दिया गया। तो फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है पृथक किया गया। उसके बाद है कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब जो है नियंत्रण स्थापित जो है हुआ था। तो 1784 में जो है ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा जो है स्थापित हुआ था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो है कौन होता था। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। उसके बाद है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ जो है व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
तो जो है 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है समाप्त किया था। उसके बाद जो है ईसाई मिशनरी को जो है भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान किया था? तो 1813 के जो है राजलेख के तहत जो है प्रदान किया गया था। उसके बाद है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए जो है कितने राशि नियंत्रित किया गया था? तो 1 लाख रुपये जो है किया गया था। उसके बाद है भारत में आकार बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कर दिया गया। उसके बाद है किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिनमें से एक प्रांत का जो है सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है किया गया था। 7 व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये जो है खर्च करने का उपबंध जो है किया गया, और यह क्वेश्चन बीपीएससी में जो है पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का जो है अधिकार दिया गया। उसके बाद इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का जो है ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया, और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से जो है कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापति की जो है नियुक्ति का जो है अधिकार दिया गया। उसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे हम, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के पश्चात 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के पश्चात 1833 आया, जो भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 और 1829 में अधिनियम जो है द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया, किंतु ये जो है अधिनियम वांछित जो है सफल न दे सके। अतः जो है 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट जो है अधिनियम पारित कर अधोलिखित प्रावधान किया गया, जैसे कि कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार इस राजलेख द्वारा जो है देश की शासन प्रणाली का जो है केंद्रीकरण कर दिया गया। उसके बाद है सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को जो है अस्वीकार कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की जो है परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम जो है कहा जाने लगा। उसके बाद जो है इसके पूर्व निर्मित विधियों को विनियम जो है कहा जाता था। उसके बाद बम्बई तथा मद्रास के परिषद की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। उसके बाद जो है विधिक जो है परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के लिए जो है आइए कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्यक्ष का जो है केंद्र है, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, और इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना था।
इसके पहले प्राचार्य जो हैं प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट थे। 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित जो हैं विधियों को विनियमन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के द्वारा निर्मित विधियों को अधिनियम जो हैं कहलाती थी। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम जो है कहा जाता था। उसके बाद जो है 1853 का राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में जो है अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसका अध्यक्ष जो है MC सीतलवार को बनाया गया, जो भारत के प्रथम जो हैं महान्यायवादी भी थे। उसके बाद जो है मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का जो है अधिकार कब समाप्त हो गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान किया गया, तो 1786 के जो है अधिनियम के द्वारा जो है प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो चार्टर एक्ट 1833 जो है इनके द्वारा जो है संभव बनाया गया। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के राजलेख के द्वारा जो है समाप्त किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, तो 1833 के जो है राजलेख के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है अंग्रेज को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई, तो 1833 चार्टर एक्ट के जो है तहत जो है प्रदान किया गया। उसके बाद जो है सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास जो है किस अधिनियम में दिखाई देता है, तो 1833 के जो है राजलेख में जो है यह दिखाई देता है। उसके बाद जो है दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 ईस्वी के नियम जो हैं 5 से इस पर जो है रोक लगा दिया गया। इसके बाद जो है ग्रुप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था और उसे केवल परिषद की बैठकों में जो है भाग लेने का अधिकार था, मतदान का जो है अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के जो है साथ व्यापार सहित पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व जो है सौंपा गया। उसके बाद विधियों के संहिताकरण के लिए जो है गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकरण दिया गया और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की जो है अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का जो है गठन किया गया और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि रूप जो है घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में जो है नियम 5 से जो है इनका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत जो है कंपनी के अधीन सरकारी पदों को चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध जो है किया गया। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के जो है संबंध में पूर्ण अधिकार जो है प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए जो है एक ही बजट तैयार करने का अधिकार जो है दिया गया।
उसके बाद जो है इस राजलेख पर लॉर्ड मैकाले के साथ साथ उपयोगितावादी चिंतक जो हैं जेरेमी बेंथम एवं जेम्स मिल का जो है विशेष प्रभाव पड़ा था। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक जो है संकेत इस चार्टर एक्ट में दिखाई देता था। उसके बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ PDF जो है मिल जाएगा।